हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम सीखते हैं वह सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है जिसका हम भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त हो जाए। इसके पीछे की वीडियो में हमने सीखा था कि हमें सबसे छोटी संख्या निकालना था जिसे हम गुणा करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या, जो भी संख्या दी उसको गुणा करेंगे तो हमें वो पूर्ण घन संख्या मिल जाए। लेकिन इसमें और उसमें संबंध तो है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। उसमें तो क्या था, उस संख्या को गुणा करने पे पूर्ण घन आ रहा था। इसमें हमें क्या दिया है, जिनसे भाग देने पर जो हमारा भागफल आता है ना वो पूर्ण घन बनना चाहिए। ये वाली संख्या पूर्ण घन नहीं, जो भी भागफल आता है ना वो पूर्ण घन संख्या बननी चाहिए। तो चलिए, ये है उसे मिलता जुलता। इसमें पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या दी उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, फिर उनके समूह बना लेना है। देखना है कि कौन समूह में नहीं आ रहा, जो भी नहीं आ रहा उसका तीन तीन के समूह में नहीं आ सॉरी, तीन तीन के समूह में नहीं आ रहा उसका ही भाग लगा देना है। जैसे सबसे पहले हमें नंबर दिया 135। अब 135 में सबसे पहले हमें देखना किसका भाग जाता है। दो का तो जाएगा नहीं, तीन का जा रहा है। पांच में तीन आठ है, नौ यानी तीन का जाएगा। तीन चौके 12, एक बचा तीन पांच 15, फिर से तीन का, तीन एकम तीन, तीन पांच 15, फिर से जाएगा तीन का, पांच का। अब देखो इसमें जोड़े बना लो। 135 बराबर तीन गुना तीन गुना तीन गुना पांच। अब ये तीन तो तीन तीन के समूह में आ रहे हैं, तीन गुना तीन आ रहा है, लेकिन हमारे पास में क्या बच रहा है, पांच, जो कि क्या समूह में नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इस संख्या में अगर हम पांच का भाग लगाएं तो भाग लगाने पे जो भी भागफल आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्ण घन संख्या ही आएगा। तो चलिए अब अपन चेक करते हैं। जैसे मान लो 135 है, इसमें हमें पता तो चल गया कि इसका भाग लगाना है, पांच का लगाओ। पांच दूनी, गलत लगा रहे क्या अपन, पांच दूनी 10। हाँ, पांच दूनी 10, 135 से तो है। पांच दूनी 10 बच गया, तीन उतार लिए, पांच पांच सत है 35, बच गया जीरो। इसका मतलब भागफल क्या आया, 27। और 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। क्यों, क्योंकि तीन को तीन से, तीन को फिर नौ को तीन से गुणा करें तो क्या आता है, 27। या आप इसको लिख सकते हो तीन का, या फिर आप लिख सकते हो 27, या फिर तीन गुणा तीन, सब सेम ही है। कहने का मतलब क्या, जब आपने 135 में पांच का भाग लगाया तो आया 27, और 27 हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो हमें पता चल गया कि 135 में पांच का भाग लगाएंगे तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये वाली नहीं, इसका भागफल। अब चलिए हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड वाले में भी सेम हमें वही करना है। सबसे पहले हमें इस संख्या में अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 704 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, सबसे पहले इसमें जाएगा दो का, तीन दूनी छह, पांच दूनी 10, दो दूनी चार, दो का दो एकम दो, एक बच गया, सात दूनी 14, एक बच गया, छह दूनी 12। फिर से दो का लगाएंगे तो आठ दूनी 16, एक बच गया, और आठ दूनी 16 यही आएगा। फिर से दो का चार, चार, फिर से दो का दो, दो, फिर से दो का एक, एक, 11 हमारी एक अभाज्य संख्या से 11 में 11 ही जाएगा। तो इसी को भी कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ऐसे पता है कि 11, सात, पांच, तीन, सात, पांच, दो भी एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, ये सब हमारी क्या होती है, 23। ये सब क्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ कहाँ तक अभाज्य संख्या का पता है कि ये सब अभाज्य संख्या हमें बेसिक बेसिक पता है कि ये सिर्फ हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए जोड़े बनाते हैं तीन तीन के। गुणनखंड के आगे दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना 11, तीन तीन के समूह बना लो। ये तीन में, ये भी तीन में, लेकिन 11 एक सिंगल ही आ रहा है। इसका मतलब हमें इस संख्या में किसका भाग लगाना है, 11 का। अब अपन भाग लगा के देखते। 704 में आप 11 का भाग लगाओगे तो 11 छह 66, बचेगा कितना, छह। उतारेंगे, बचेगा छह में से चार तो बचेगा ना, उतारेंगे चार, 11 चार 44, यहाँ पे हो गया जीरो। तो देखिए हमारे भागफल क्या आया, 64। और 64 किसका होता है, चार का क्यूब होता है, यानी कि चार का घन क्या होता है, 64। तो हमने जब इसमें 11 का भाग लगाया तो आया 64। 64 है हमारा भागफल। तो भागफल क्या हो गया, एक पूर्ण घन संख्या है। तो हमें इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या कैसे